साथियों नमस्कार जोहार। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स का वीडियो, जो आपको जेएसएससी और जेएसएससी के तमाम एग्जामों में आपको काम आने वाला है। तो अगर आप झारखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो पेपर कटिंग, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, और अगर आप बजट का ओवरव्यू अपने पास रखते हैं तो आपको लगभग सारे करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए एग्जाम हॉल में लगभग सारे करंट अफेयर वहीं से मिलेंगे। तो उसी उद्देश्य से मैं पेपर कटिंग का ये सीरीज मैं लाया हूँ। इसके पीछे का भी वीडियो आप पेपर कटिंग का देख सकते हैं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने में एक पेपर कटिंग का वीडियो काफ़ी मदद करेगा। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लाया हूँ और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पेपर कटिंग का मैं ये वीडियो का पहला जो स्लाइड है, ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का, ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर पुनः निर्णय ले भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, तो उसमें ये हाई कोर्ट फैसला सुनाया है। तो ये चर्चा का विषय रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि ये ब्रह्म मंदिर है कहाँ। तो ब्रह्म मंदिर है कहाँ वो आपको जानना है। तो ब्रह्म मंदिर रांची में है। रांची के टैगोर हिल में, मोराबादी के जो टैगोर हिल है वहीं पर ब्रह्म मंदिर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसको ध्यान रखना है कि इसको 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रांची में जो टैगोर हिल में जो ब्रह्म मंदिर है वो किनसे संबंधित है, और वहाँ कई सारे अभ्यर्थी रविंद्रनाथ टैगोर आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस मंदिर को 1910 में बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप। अगला है पिछड़ा वर्ग में आएंगे किन्नर। तो किन्नर जो ट्रांसजेंडर है वो झारखंड में इनको पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल किया गया है। और इनको सामाजिक समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको प्रति माह पेंशन के रूप में 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और भी है, रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित किया जा सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। रेबीज जो बीमारी है वायरस से होने वाली, उसको झारखंड में अधिसूचित बीमारी घोषित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य की जो माल पहाड़िया जनजाति है, ये आदिम जनजाति है। और इनका जो उम्र है, औसत उम्र है, वो काफ़ी कम है, 60 वर्ष से भी कम है। और एक स्वीडन की है जनजाति, सामी जनजाति। तो स्वीडन की सामी जनजाति है। स्वीडन की सामी जनजाति, उनका उम्र 80 से प्लस है, औसत आयु 83 साल। तो लगभग दोनों का रहन सहन खान पान लगभग रहन सहन एक जैसा है। फिर भी माल पहाड़िया की जो औसत आयु है वो काफ़ी कम है स्वीडन की सामी जनजाति से। तो इसी का जो गैप है औसत आयु का, इसका अध्ययन करने के लिए रिम्स इसका अध्ययन करेगा। आखिर माल पहाड़िया की जो औसत आयु है वो सामी जनजाति के औसत आयु से कम क्यों है, तो इस पर रिम्स द्वारा शोध किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो सामी जनजाति स्वीडन की है, और मालपहाड़ी आप जानते हैं झारखंड की एक आदिम जनजाति है जिनका निवास राजमहल क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है शिवाजी। आप ये नाम से परिचित होंगे। झारखंड के पहले डीजीपी थे शिवाजी महान कैरे। शिवाजी महान कैरे ये झारखंड के प्रथम डीजीपी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 2 सितंबर 2023 को हुआ है। तो आप इस बिंदु को आप ध्यान देंगे, आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड के दो शिक्षक झारखंड के दो शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। एक है एजाजुल हक जो कि चतरा जिला से संबंध रखते हैं। एजाजुल हक जो कि चतरा जिला से संबंध रखते हैं। एक अन्य जो है जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है वो है मनोरंजन पाठक।
मनोरंजन पाठक, जो कि कोडरमा के सैनिक स्कूल से संबंधित ये शिक्षक हैं। इन दोनों को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मैं आपको महत्वपूर्ण जो अ, तथ्य है वही कराने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में काम है। तो नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की निकी, सलीमा और संगीता। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आगामी एशियन गेम्स होने वाला है उसमें झारखंड की 3 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें संगीता कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। आप इनका गृह जिला जो है, जिला जिस जिले से संबंध रखते हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो जो निक्की प्रधान है हॉकी खिलाड़ी, उनका संबंध खूंटी जिले से है, और सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध सिमडेगा से है। आप ध्यान रखेंगे ये तीनों खिलाड़ी, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, इनका संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला सीईओ बनी है, जया जया वर्मा सिंह, इनका संबंध जमशेदपुर से है। तो भारत में अभी तक कोई भी महिला रेलवे बोर्ड की सीईओ नहीं बनी थी, लेकिन जो पहली महिला सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की वो है जया वर्मा सिंह, जिनका संबंध जमशेदपुर से है। नेक्स्ट है, साहित्य राज्य में साहित्य, संगीत, नाट्य और ललित कला एकेडमी का होगा गठन। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र कर रहा है झारखंड की 6 परियोजनाओं का मॉडलिंग कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उन योजनाओं में प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है, तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जो कि इसका जो उत्पादन क्षमता है उसके 3 यूनिट में 800 मेगावाट उत्पादन उत्पादन क्षमता है। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, तो कुल उत्पादन क्षमता जो है वो आपको 2400 हो जाएंगे। और एक नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ 3 यूनिट, और प्रत्येक यूनिट से 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई है। तो इस तरह से यहाँ पर कुल जो हो जाएगा 1980 मेगावाट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे चले, प्रदूषण को रोकने में जमशेदपुर रांची से पीछे, धनबाद का प्रयास भी बेहतर है। एक क्लीन एयर सर्वे 2023 की रिपोर्ट है। तो इसमें प्रदूषण को रोकने में जमशेदपुर का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा है, और इसमें इंदौर पहले नंबर पर है और रांची को इसमें 117 अंक मिला है। झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ी इंडिया कैंप में, जूनियर, वहाँ पर सीनियर हॉकी खिलाड़ी का नाम दिया गया था झारखंड से संबंधित, लेकिन यहाँ पर जूनियर हॉकी खिलाड़ी में भी झारखंड का दबदबा अच्छा खासा है। और यहाँ पर 4 झारखंड के खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जूनियर हॉकी टीम में है। नाम याद रखेंगे, दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी, काजल बाड़ा। तो दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी, काजल बाड़ा, ये जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी से संबंध रखते हैं और हॉकी के जूनियर महिला खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2022 में ईस्ट जोन में रांची बनी नंबर 1। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रांची आ, स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2022 में ईस्ट जोन में पहले नंबर पर रही है। तो वही क्वेश्चन फिर से है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन प्लांट जो है जमशेदपुर में लगाई जाएगी, और टाटा के साथ इसके लिए झारखंड का 354 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। तो पूछेगा देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो झारखंड के टाटा में लगाया जाएगा, और इसके लिए टाटा के साथ 354 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। तो ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी स्कूलों में अ, जो बच्चे हैं उनको ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी
उपजाने उपजाएंगे। तो ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी झारखंड के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों द्वारा उपजाया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के जो हजारीबाग जिला है, वहाँ के जो एक कटकम सांडी जगह है, और वहीं से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। और झारखंड के इस तरह की मूर्तियां पहले भी झारखंड के बहरनपुर से भी प्राप्त हुए थे। तो बहरनपुर के अलावा हाल ही में कटकम सांडी से भी जो पाल कालीन मूर्ति है बौद्ध की तारा देवी की मूर्ति, वो 9वीं से 12वीं सदी की प्रतीत होती है, और वो हजारीबाग के कटकम सांडी से प्राप्त हुई है। EWS विद्यार्थियों को भी पढ़ने भेजेगी विदेश राज्य सरकार। तो जो आपको पता होगा कि जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, उसके तहत अभी झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु ST SC OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को युवाओं को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो उसमें अब EWS भी शामिल होंगे, इस पर सरकार विचार कर रही है। नेक्स्ट है एक नया आवास योजना की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक नई योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है, अबुआ आवास योजना। इस योजना का आप नाम कम से कम जरूर याद रखें। PVTG युवाओं के लिए फ्री आवासीय कोचिंग शुरू। झारखंड के जो भी आदिम जनजाति है उनके द्वारा उनको झारखंड सरकार के द्वारा फ्री आवासीय कोचिंग शुरू किया जा रहा है। और ये जो लाभ है वो झारखंड के आदिम जनजातियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये झारखंड की योजना जो है उन पर आप विशेष नज़र रखेंगे कि किस योजना में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ CNT के बारे में दिया गया है। तो CNT में अब तक 53 बार संशोधन हो चुके हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। और 1996 में 1996 में पेशा एक्ट लाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब विधायक होगा। तो पहले जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो कोई हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो किसी विधायक को बनाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पहली बार आदिवासी बच्चों के लिए बाल पुस्तिका तैयार किया जा रहा है। तो असुरी के लिए असुरी बाल पुस्तिका, और ये जो बाल पुस्तिका तैयार किया जा रहा है वो झारखंड के जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय को कल्याण शोध संस्थान है उसके द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 5 सितंबर को डुमरी में उपचुनाव, हाल ही में डुमरी उपचुनाव संपन्न हुआ 5 सितंबर को। उसका अब परिणाम भी आ चुका है। वहाँ की जो नई विधायिका है बेबी देवी को अ, चुनाव किया गया है। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी जो कि आंसू की प्रत्याशी यशोधा देवी को हराकर चुनाव जीती है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो कि पहले यहाँ के विधायक थे, उन्हीं की पत्नी बेबी देवी डुमरी उपचुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट है असंगठित श्रमिकों को साइकिल के लिए 7,000 व सेफ्टी किट के लिए 5,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और 2 बच्चों की शादी के लिए 30,000 रुपये देने का प्रस्ताव किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आदिवासी महोत्सव। आप जानते हैं कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है, और इसका आयोजन भी झारखंड के रांची में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 2023 इसका आयोजन झारखंड में भी राज्य सरकार के द्वारा रांची में किया गया था। द मुंडाज एंड देयर कंट्री काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है।
सेवन्थ जेपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछ चुका है। द मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये पुस्तक के लेखक एस सी रॉय है। एस सी रॉय, डॉक्टर एस सी रॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। और यह पुस्तक को 1912 में लिखा गया था। और इस पुस्तक से संबंधित, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे इसके लेखक हैं एस सी राय, और इसको 1912 में लिखा गया था। एक नया तथ्य आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके जो भूमिका है, इस पुस्तक की जो भूमिका है, ई ये गेट ने लिखी थी। ई ये गेट ने लिखी थी इस पुस्तक की भूमिका। तो ये जो मुंडाज एंड देयर कंट्री है, उस पुस्तक को अब जो है वो सहाय डॉक्टर सहाय, आप नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सहाय के द्वारा इस पुस्तक को अब हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। किस भाषा में अनुवाद किया जाएगा? तो हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजा रतन सहाय के द्वारा इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। एक पुस्तक है या लिटिल नन जंगल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई थी। ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, परगनैत को प्रति माह 3,000 रुपये, 3,000 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये मंजूरी सीएम ने दे दी है। एक आप देखेंगे 74वां जो राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 है, वो रांची में मनाया गया। और अब जानते हैं कि इस दौरान प्रत्येक पौधे लगाने पर 5 यूनिट की बिजली फ्री दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अमृत भारत योजना में झारखंड के रेलवे स्टेशन शामिल है। तो झारखंड के जो रेलवे स्टेशन शामिल है वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बालसिरिंग, बानो, बासुकीनाथ, भागा, बोकारो स्टील सिटी, चांडिल, देवघर, धनबाद, दुमका और गंगा घाट इत्यादि जो रेलवे स्टेशन है वो अमृत भारत योजना में शामिल है। झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में 5 वर्ष में केंद्र ने खर्च किए 2003 करोड़। तो 19 आकांक्षी जिला झारखंड के जो थे उसमें केंद्र सरकार ने 2003 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं सूची कि किस जिले में कितना करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ये न्यूज है जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कुछ समय पहले ये लागू कर दिया गया था कि जो भी लाभुक इस सेंटर में खाना खाने के लिए जाएंगे उनको फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब इस तरह का जो अ, नियम था पहले का, उसको अब हटा दिया गया है। फोटो खिंचवाना अनिवार्य नहीं है। परगनैत को प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे, पहले मैं बता चुका हूँ। अब है महिलाओं को सरकार से मिली 60,000 रुपये की गाय, 15 की जगह दे रही है सिर्फ 2 लीटर दूध। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है उसके तहत जो महिलाएं हैं उनको सरकार द्वारा 60,000 रुपये की गाय दी जाती है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, उनके रहने के लिए मनरेगा के तहत 120 स्क्वायर फुट 120 स्क्वायर फुट में उनके लिए पशु शेड बनाने के लिए 120 स्क्वायर फीट पशु शेड सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इटकी में जो ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम अधिनियम को तो राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम कहाँ पर है? इटकी। इटकी ध्यान रखेंगे आप। मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक बाघ, जो हाल ही में गन बाघों की गणना हुई है। उसमें मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक बाघ 785 बाघ गिने गए हैं। और झारखंड में पहले जो 5 बाघ थे वो घटकर अब इनकी संख्या 1 हो गई है। तो झारखंड में केवल 1 बाघ है। पहले जो इसकी संख्या थी 5 थी, अब घटकर 1 हो गई है। नेक्स्ट है, देश के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम भी है शामिल। तो देश का जो सबसे ज़्यादा 12 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें झारखंड का जो एक जिला शामिल है वो है पश्चिमी सिंहभूम, ध्यान रखेंगे। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट उत्पादन के लिए तैयार। तो झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो टाटा टाटा स्टील के द्वारा तो जमशेदपुर में स्थापित है। आप
इससे पहले गेतल सूद में भी फ्लोटिंग पार्क स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो टाटा जमशेदपुर के द्वारा जमशेदपुर में बनाया गया है, और उसकी जो क्षमता है 10.8 मेगावाट है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग टाटा में लगेगा, ये आपको पहले भी बताएं। राज्य के 5 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। वो 5 जिले कौन कौन है? धनबाद है, दुमका है, धनबाद है, दुमका है, पूर्वी सिंहभूम है, और हजारीबाग और पलामू। तो ये 5 जिलों को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित करने किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। पेशा कानून काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो आपके पीटी एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे, पेशा एक्ट को 1996 में लाया गया था, और झारखंड के 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बिरसा मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो लाभार्थी हैं वो सामान्य वर्ग के लाभार्थी 18 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के होने चाहिए, और एसटी, एससी और ओबीसी 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा। और बिरसा केंद्र 80 प्रखंडों में प्रथम चरण में इस बिरसा केंद्र स्थापित किया जाएगा, और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, और युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। और जो युवतियां होगी और दिव्यांग और पैरालैंगिक होंगे उनको ये 1,000 की जगह 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और आने जाने के लिए परिवहन भत्ता के रूप में भी 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ध्यान देंगे इस बात को। इटकी में पहला जो बताए थे ट्यूबरक्लोसिस, जो यहाँ पर भी रिपीट हो गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। जनजातीय युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी राज्य सरकार। आपको पहले भी बताए थे, पीबीटीजे के युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी झारखंड सरकार के द्वारा कराया जाएगा। नागपुरी के मानकीकरण के लिए कमेटी बनी है, तो मधु मंसूरी यहाँ पद्मश्री से सम्मानित इस फोटो में दिख रहे हैं। तो नागपुरी जो झारखंड की सदानी भाषाएं हैं उनका अभी भी मानकीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया है, और उसी के प्रयास में अभी हाल ही में नागपुरी भाषा के जो विद्वान हैं वो सभी एकजुट होकर मानकीकरण के लिए एक कमेटी बनाए हैं। और आगे है चंद्रयान, काफ़ी चर्चा का विषय रहा, जिसे हाल ही में 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और इस पूरी जो चंद्रयान की जो बनाने की जो यात्रा है उसमें झारखंड का एक संस्था है एचईसी, एचईसी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि चंद्रयान पूछेगा अगर प्रश्न कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में जो योगदान है झारखंड के किस संस्था का रहा है, तो एचईसी का योगदान रहा है। 5 जिलों में होगी लोकपाल की नियुक्ति। वो 5 जिले कौन कौन है? तो गुमला, लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी, ये नाम हम पहले भी जिक्र किए हैं। महिमा टेटे, दीपिका सोरेन, काजल बाड़ा, ये झारखंड के जूनियर हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। कम उत्पादन में भी रॉयल्टी में झारखंड नंबर 1। तो झारखंड जो है कम उत्पादन कोयले का कर रहा है, फिर भी रॉयल्टी में झारखंड नंबर 1 है। और कोकिंग कोल के उत्पादन में 90% झारखंड की हिस्सेदारी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। संथाली युवाओं को मिलेगा पायलट की ट्रेनिंग। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये पहल किया गया है कि 15 युवक युवतियों को हर साल मुफ्त में पायलट की प्रशिक्षण दिलाएगी राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हूल इतिहासकारों में जुड़ेंगे 9 गुमनाम शहीदों के नाम।
तो जो हूल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें 9 जो गुमनाम शहीद, उनका नाम अभी सुनने को नहीं मिलता है। वो रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान 9 गुमनाम शहीदों को नाम सामने लाएगी। उसमें चंपई मांझी पिपराय के हैं, सिलगी लखन मांझी, हड़मादेश मांझी, शाम परगनैत, चानुक परगनैत, रंजित परगनैत, सारनी बैजल मांझी, बेचू गोवाल सारनी, राजवीर सिंह, ये तमाम जो 9 गुमनाम शहीद हैं संथाल विद्रोह से जुड़े हुए, जिनका नाम अभी तक इतिहास में देखने को नहीं मिला है, तो उन पर शोध करके उनका नाम सामने लाने का काम करेगी रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं संथाल विद्रोह, जिसको होल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, और 30 जून को प्रत्येक वर्ष हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो प्रदूषण बोर्ड एक प्रस्ताव बना रही है जिसमें यह निर्णय लिया जा रहा है कि धनबाद में अब नए उद्योग नहीं लगेंगे। तो किस जिला में नया उद्योग नहीं लगाया जाएगा? धनबाद में। नेक्स्ट है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा करेगा जियोस्फिजिकल रिसर्च। तो जियोस्पेशियल रिसर्च, सॉरी, जियोस्पेशियल रिसर्च झारखंड के जो बीआईटी मेसरा है उसके द्वारा किया जाएगा जियोस्पेशियल रिसर्च। इसमें सुपर कंप्यूटर के साथ कई आधुनिक उपकरण भी स्थापित होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, उसमें देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। देश का पहला गिलोय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, और 16 जिलों में गिलोय विलेज, 16 जिलों में गिलोय विलेज का चयन किया जाएगा। तो पूछेगा कि झारखंड में कहाँ पर गिलोय प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, तो झारखंड में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस रांची पटना से जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, आप ये डेट याद रख सकते हैं, 27 जून को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से पटना जो है वो पहली बार झारखंड में 27 जून 2023 को चलाया गया था। जमशेदपुर के मानसिंह मांझी, जमशेदपुर के मानसिंह मांझी को संथाली के लिए मिला बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो इनकी पुस्तक है नेने पेते, नेने पेते इनकी पुस्तक है। मानसिंह मानसिंह मांझी की, इनका संबंध जमशेदपुर से है, और इन्हें 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, संथाली भाषा से संबंधित है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक और है, इनका भी आप नाम याद रख सकेंगे तो रख लीजिएगा, मेदिनीपुर। ये तो मेदिनीपुर से संबंधित है। बापी टुडू को भी साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो झारखंड एक बहुसंस्कृतिक राज्य होने के साथ साथ आदिवासियों की जो पारंपरिक चीज़ें हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए ये इसको हम लिए थे। तो पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, और अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया भी नहीं है, तो इसलिए आपको इस पर विशेष फोकस भी नहीं करना है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, उन्हीं के उसी आंदोलन के जैसा रामगढ़ के बूढ़ा खाप में, रामगढ़ के बूढ़ा खाप में एक वहाँ पर उद्योग लगाने का प्रोसेस चल रहा है, और उसके तहत जंगलों को काटा जाएगा। तो रामगढ़ के क्षेत्र में वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर जंगल को बचाने का अभियान चलाया है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन के तर्ज पर झारखंड के किस जगह पर महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए
अभियान चलाया है। तो रामगढ़ का बूढ़ा खाप है, वहाँ उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारे पेड़ काटने का प्रस्ताव है। तो उसी के विरोध में रामगढ़ के महिलाओं ने बूढ़ा खाप में यह अभियान चलाया है। तो भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पर झारखंड ने कुल 11 पदक हासिल किए। कुल 11 पदक हासिल किए, जिसमें 4 गोल्ड थे। 4 गोल्ड थे, तो 4 गोल्ड, जिसमें देख लीजिए राजेश पूर्ति और वर्षा खलको और राजेश पूर्ति यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, चारों गोल्ड जो है तीरंदाजी में आया है। तो कुल 11 पदक, जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव हो रहा था उसमें झारखंड ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे। नेक्स्ट है, झारखंड के 4 उद्योगों की नीलामी कराएगा बिहार, जिसमें मिनरल एसोसिएटेड इंडस्ट्री जो गोड्डा में है। नेक्स्ट है, नरसिंह सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ऋषि सीमेंट कंपनी जो कि रामगढ़ में है, और निरंजन टेक्सटाइल लिमिटेड जसीडीह जो कि देवघर में है। आ, काफी लंबे समय से यहाँ पर झारखंड में लोकायुक्ति की सुनवाई, शिकायतें दर्ज हो रही है, और काफी जो मामला है लंबित है, उसी का रिपोर्ट था ये। तो पीटी के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ ये काफी महत्वपूर्ण नहीं है। अटल पेंशन योजना, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अटल पेंशन योजना का खाता खुलाने में पाकुड़ जिला देश भर में अव्वल रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत खाता खुलाने में जो झारखंड का पाकुड़ जिला है वो देश में अव्वल स्थान पर रहा है। तो आज मैं यहीं रखता हूँ, वीडियो समाप्त करता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।